अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ जी, तो एक शाम का व्लॉग है और मैं कपड़े इस्त्री कर रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है। मुझे और मेरे हस्बैंड ने निकलना था शाम के टाइम, उनका काम है और मेरे हस्बैंड की आदत है वो रात को क्या वो कहीं भी अलोन नहीं जाते। तो वो किसी को साथ बिठा के लेकर जाते ज़रूर है, तो उसके लिए होता है। तो कभी मैं तो ख़ैर आप सोचिए 99% मैं जाती हूँ। समटाइम्स ये होता है कि जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती ना तब बच्चे चले जाते हैं, अदरवाइज़ मैं ही जाती हूँ। तो ख़ैर उन्होंने मुझे कहा था, ये मैं सो के उठी थी तो उन्होंने मुझे कहा था साथ जाना है। अच्छा जी, तो मैं कपड़े इस्त्री कर रही हूँ और इस जोड़े के बारे में मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि ये कौन-सी ब्रांड का है और ये स्टिच्ड है या नहीं है। मैं आपको इसकी तस्वीर दिखा देती हूँ। ये जो है ये बीच ट्री ब्रांड का है और ये मेरा बहुत पुराना जोड़ा है। फ्रैंकली स्पीकिंग ये आई थिंक 2016 का है और ये आप देख सकते हैं कि ये मीन्स आप अच्छी ब्रांड के लो ना, कपड़े तो ख़राब नहीं होते। और मैंने आपको बताया था कि मेरे कपड़े जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस तरह ख़राब नहीं होते। आपके सामने मैं पहनती हूँ कपड़े, रफली भी पहनती हूँ, लेकिन ये है कि वो इतने ख़राब नहीं होते। तस्वीर आपने देख ली होगी। ये बीच ट्री से मैंने लिया था और सेल पे लिया था लाइक लॉन्ग अगो 2016-17 मुझे याद नहीं है अभी। आई थिंक दोनों में सालों में से किसी एक साल की ये ब्रांड है और बहुत ही यू कैन से कि ये प्यारा प्रिंट था। मैंने असल में इसमें लिए थे तीन जोड़े लिए थे। एक ये था, एक इसका पिंक कलर का था और एक इसका सिल्क के दुपट्टे वाला था जो कि ऑफ वाइट सा था और ब्राउन सा था। हुआ ये कि मैंने तीनों जोड़े सिलवा लिए थे और मेरी बहन आई और उसको जो है वो मेरा पिंक वाला जोड़ा बहुत अच्छा लगा, तो उसने जब मुझे कहा कि बहुत प्यारा लग रहा है तो वो जोड़ा मैंने उसको दे दिया। फिर जब मैं कोयटा गई तो मेरी दूसरी जो बहन है, जब मैं कोयटा में रह रही थी तो उसको फिर मैंने अपना जो सिल्क वाले दुपट्टे वाला था वो दे दिया कि चलो, वो उस वक्त वो जॉब कर रही थी, तो आई वाज लाइक कि चलो वो पहन लेगी। खैर उसके बाद बहुत अच्छे जोड़े, लेकिन ये था कि मुझे था कि चलो एक को दिया है तो दूसरा हाथ था कि मैंने सिर्फ एक बार पहना होगा। बहनों में होता है कभी आप दे देते हो इस तरह कपड़े, तो वो जो है मैंने जोड़े जो है वो इन दोनों को दे दिए थे। तो ये वाला आई थिंक मेरी बहनों के पास भी अभी ये पड़े हुए होंगे, क्योंकि एक तो ये प्रिंट बड़े प्यारे थे, इसके साथ एम्ब्रॉयडरीज बड़ी प्यारी थी, नो डाउट अबाउट इट। क्योंकि ये वाला जोड़ा मैं पहना है, इसके साथ गले में एम्ब्रॉयडरी थी और इसके साथ एक पैच था और वो मैं पहनती भी हूँ वो ट्राउज़र अभी, और उसके ऊपर वो पैच मैंने लगा लिया था। तो इस तरह इसके साथ इस यानी बीच ट्री का ना, उसके बाद से मुझे कपड़े अच्छे नहीं लगे। बस ये मैंने लिया था और कुछ शायद मैंने स्टिच लिए थे। उसके बाद मुझे बीच ट्री की ब्रांड पे ना वैसे कपड़े नज़र नहीं आए जो अनस्टिच्ड कपड़े होते हैं ना। तो खैर अभी मैं रेडी हो रही थी और नया पर्स मैंने आज निकाला था और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पर्स में क्या क्या है। ये बैग मैं यूज़ करती थी, अभी जो है ना इसके बाद अब मैं ये वाला बैग यूज़ करूँगी और इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें रख दी। मैं थोड़ा बहुत आपको दिखा देती हूँ इस बैग में मैंने क्या क्या डाला है। इधर रख के दिखा देती हूँ ताकि क्लियरली नज़र आए आप लोगों को। ये इस तरह ओपन होता है। इसका टैग अभी मैं हटाऊंगी, आप लोग कहेंगे टैग अभी तक लगा हुआ है। इसके अंदर मेरे मास्क हैं, मेरे हस्बैंड का, ये देखिए ये 2 मास्क इसके अंदर पड़े। इसके अंदर वॉलेट पड़ा है मेरे हस्बैंड का। इसके अलावा इसमें ये हेयर ब्रश है, इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फ्रॉम द बॉडी शॉप। और इसके अलावा इसके अंदर ये शीशा पड़ा है, सॉरी अंधेरा होगा, ये शीशा है जो कि मैं साथ लेकर जाऊंगी। और इसके अलावा मेरा इसमें वॉलेट पड़ा है, ठीक है। ये वॉलेट आपको याद होगा मैंने मिनीसो से लिया था। और ये जो इसका फ्रंट मींस इसके अंदर जो एक पॉकेट बनी है उसके अंदर मैंने एक लिपस्टिक रखी हुई है और एक अदद मैंने उसके अंदर रखा हुआ है अपना लिप पेंसिल। तो ये सारी चीज़ें अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी और मुझे but you long gone, it don't matter. Ride or die, that's been the deal. The light of your back, I disappear. But if you don't play that for me, I'm out of it, I'm out of it. I lick my gun and then I'm done. I'm out of it, I'm out of it. No man to tell me you're no good. I'm brushing away to you, the weight of you, of my shoulder.
हाँ जी, तो उसके बाद जो है मैं निकल गई थी, मेरे हस्बैंड का काम जो वगैरह जब हो गया, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि राहत बेकरी में जो है ना वो बर्गर मिलता है। हम लास्ट टाइम भी आपको याद होगा कि मैं राहत बेकरी गई और मुझे वहाँ पर वो बर्गर नहीं मिला। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि भई ये बर्गर जो आप मुझे बता रहे हैं, ये राहत बेकरी पे नहीं मिलता। ये बर्गर जो है ये तहज़ीब का है। तो ख़ैर हम राहत गए, पहले मैं फिर ली ना, फिर लेने के बाद मैंने अपने हस्बैंड से कहा भई ये राहत वाला है ही नहीं। ये तो मुझे याद है कि ये तो तहज़ीब है जो कि चकलाला स्कीम 3 में भी है और सदर में भी है। राहत बेकरी तो पुरानी होती थी, इसका नाम पुराना था, शायद 2 भाइयों की थी, उन्होंने बदल दी है। तो ख़ैर हमने दोबारा फिर तहज़ीब लिखा, फिर इस्लामाबाद में हम तहज़ीब के पीछे फिरे एंड बिल आखिर हमें जो है वो तहज़ीब जो है वो मिल गई। शॉप जो है वो अच्छी है, मीन्स यहाँ पर हम आए, पता नहीं मुझे ये जगह नहीं पता। फ्रेंकली स्पीकिंग मुझसे लोग लोकेशन पूछते हैं ना तो वो मुझे उसकी समझ नहीं आती। मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी तरह समझ आती है, मुझे तो खैर अभी भी नहीं आती। मैं नेविगेटर अगर ना हो ना तो मैं तो नहीं जा सकती। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग भी नेविगेटर यूज़ करते हैं, बिकॉज मैं तो नेविगेटर के बगैर मुझे लगता है जैसे सांस ही नहीं आ रही, पता मैं गुम हो जाऊंगी ना कहीं पर। नेविगेटर होता है तो मैं बड़े आराम से जाके फिर भी लेती हूँ, मुझे टेंशन भी नहीं होती। इवन मेरी जो छोटी गाड़ी है, जब मैं खुद चलाती हूँ थी, अभी नहीं चलाती। तो उसमें मैं क्या करती थी, मैं नेविगेटर के लिए मैंने एक चीज़ भी ली हुई थी, वो पता नहीं गाड़ी में अब किधर पड़ी होगी, तो वो लगी भी होती थी, तब मैं बड़े आराम से फिर लेती थी। अभी मुझे खैर थोड़ी बहुत पिंडी की समझ आती है, इस्लामाबाद की मेन रोड्स की समझ आती है, लेकिन अभी भी फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे जो है ना, अगर गलियों में मैं निकल जाऊँ ना तो मैं गुम हो जाऊँगी। मुझे नहीं समझ आती कि कौन से सेक्टर से कहाँ से निकलना है। मेरे हस्बैंड को इतनी अच्छी क्लियरली समझ आती है कि अब इधर से हम जा रहे हैं तो उधर जाएंगे, उधर से जा रहे हैं तो इधर जाएंगे, अब इस गली से जाएंगे। उनको खैर जेंट्स है ना, वो मोस्टली जब ड्राइव करते हैं ना जो लोग, उनको खैर मर्दों को समझ आती है। मेरा तो ख्याल है आप लोग मेरे से एग्री करेंगे कि औरतों को जो है ना रोड्स की इतनी समझ नहीं आती, क्योंकि वो पहले तो बैठी होती पैसेंजर सीट पे, फिर उनको होता है कि जी बस वो ड्राइवर चलाए, मीन्स ड्राइवर इन द सेंस कि हस्बैंड है या ड्राइवर है, कोई भी है जो गाड़ी ड्राइव कर उसको ड्राइवर ही बोलते हैं। तो वो ड्राइव कर रहा है तो आप बेगम होके बैठे हुए होते कि जी अच्छा जी चल रही है तो गाड़ी चल तो सो चल। हाँ जी, तो वो ये बर्गर है जो तहजीब पे मिलता है, राहत पे नहीं मिलता। एंड पहले भी मेरे हस्बैंड राहत पे फिराते रहे मुझे, और उस दिन भी फिराते रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमें समझ आ गई कि तहजीब पे ये बर्गर मिलता है, राहत पे नहीं मिलता। लेकिन ये हमने 4 बर्गर ले लिए थे, बेटे के लिए हमने चावल ले लिए, हमें था कि चलो रात को अगर मेरे हस्बैंड को भूख लगेगी तो वो जो है ना ये रात को भी खा लेंगे। लेकिन द बर्गर इज़ वेरी हैवी, वो इतना हैवी है कि मेरा तो सीरियसली खाने का सच दिल नहीं था। मैंने जब हम बर्गर लेके घर भी गए ना, तो मैंने, आप बिलीव करें कि कितना खाया होगा, हार्डली मैंने क्वार्टर भी नहीं खाया। और वो मैंने बेटे को दे दिया कि बेटा पुलाव खा रहा था उसको ही पकड़ा दिया कि आप खा लो, क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा था उसे खाने का, क्योंकि इसमें एक तो मेयोनीज बहुत ज़्यादा होता है, और मेयोनीज वाली चीज़ें ना फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे ऐसा अच्छी नहीं लगती। मुझे केएफसी का जो है ना बर्गर अच्छा लगता है ना, मुझे ये इतना अच्छा लगा है। मुझे केएफसी की चिकन ज़्यादा अच्छी लगती है या पुलाव ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं वाज लाइक यार इससे बेहतर तो मैं पुलाव ही खरीद लेती। ये बर्गर मेरे मियाँ के कहने पे मैंने ले लिया, बस एक आध दिन मुझे अच्छा लगा था, उसके बाद मुझे बर्गर ना फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे ना बर्गर पसंद ही नहीं है। चाहे वो किसी का भी, सिवाय ओपीटीपी के बर्गर मुझे अच्छा लगता है। वो बस मैं, एक तो वो लाइट सा होता है और उसकी पैटी बहुत अच्छी होती है, और उसका जो है ना बर्गर का बन भी बहुत अच्छा होता है। बाकी और किसी ब्रांड का ना फ्रेंकली स्पीकिंग ना तो मुझे बर्गर अच्छा लगता है, ना तो मुझे बन अच्छे लगते हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को बर्गर अच्छे लगते हैं और कौन सी ब्रांड का अच्छा लगता है, प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। खैर उसके बाद ये हुआ कि जब घर चली गई तो माई डॉटर वॉज लाइक, ग्रॉसरी में आप लेकर आई थी ब्राउनी का पैकेट, अब वो मुझे बना के दें। अब सोचे, इट वॉज वेरी लेट आवर्स, आई थिंक रात के कोई बज रहे होंगे, क्या मैं आपको टाइम बताऊं, रात के होंगे कोई 2, नहीं 2 नहीं होंगे, 12 बजे के बाद का ही टाइम था। इतना जल्दी कोई टाइम नहीं था, 12 बजे के बाद का टाइम था। और मैंने जो है ना फिर बैठ के, मुझे था कि चलो एक काम करती हूँ कि मैं जो हूँ ना बना ही लेती हूँ ब्राउनी, वरना इसने मेरा दिमाग खाते रहना है। हाँ जी, कल मैंने वीडियो शेयर की थी, तो अब मैंने इसको क्या किया, अपनी जो ये छोटी सी जो रिवॉल्विंग ट्रे टाइप है, इसके अंदर मैंने ये रख दिए थे तीनों। तो अब मैं बना रही हूँ ब्राउनी। तो ब्राउनी का ये डब्बा मैं लेकर आई थी, वैसे मैं बैटी क्रॉकर का लेकर आती हूँ, मोस्टली लेकर आती थी। और इसमें आसानी इतनी होती है, इसमें सिर्फ 2 अंडे डलते हैं, हाफ कप ऑयल डलता है और 1/4 कप पानी डलता है, बस दैट्स इट। और इसमें कोई भी चीज़ नहीं जाती।
आपने पैकेट खोला, आपने बड़े बोल में डाला, ना बीटर चाहिए ना कोई चीज़ चाहिए, और बस ये कि वैसी ब्राउनी नहीं बनती जैसे मैं बनाती हूँ, वो बहुत डिफरेंट होती है इससे, क्योंकि ये आप रेसिपी फॉलो करते हो। फ्रेंकली स्पीकिंग, जब आप बेकिंग कर रहे होते हो ना, उसमें आपको रेसिपी फॉलो करनी होती है, और उस रेसिपी के लिए होता है कि जो वो बोलेंगे आपने वही करना होगा। अदरवाइज जो रेसिपी मेरी है ब्राउनी की, अगर आप लोग चाहते हैं प्रॉपर अच्छी वाली फज्जी सी ब्राउनी, तो वो मुझे कमेंट कर दें, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक तक मैं बना दूंगी इंशाल्लाह। तो ज़रूर कमेंट करें अगर आप लोगों को मेरी वो वाली ब्राउनी की रेसिपी चाहिए। अच्छा जी, अब मैं ये बस ब्राउनी बनाने में लग गई। बहुत आसान रेसिपी, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग ये लेके तो घर में बना सकते हैं। और जो बिगिनर्स हैं या जिनको बेकिंग नहीं आती है, जिनके पास ओवन है और वो मेजरमेंट की ख्वारियाँ नहीं करना चाहते, आप इस तरह बना सकते हैं। और मुझे याद है मैंने बेकिंग जब स्टार्ट की थी तो माई किड्स वर वेरी यंग, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। दोनों बच्चे जो थे ना, लाइक स्कूल भी नहीं जाते थे। यस, तब मैंने बेकिंग स्टार्ट की थी। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था बेकिंग का, वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरा कोई केक जला नहीं है, आज तक मेरा कोई केक ख़राब नहीं हुआ। वो होता है ना कि सिंक कर जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कि मेरा जो पुराना ओवन था वो गैस वाला ओवन था, और गैस वाले ओवन की जो है ना, इस तरह की प्रॉपर जो है ना, वो टेम्परेचर फिक्सिंग होती नहीं, कभी कभी गैस आती नहीं है, तो आपको पता है कि वो फिर अच्छा बनता नहीं। अच्छा, मुझे किसी ने कहा था कि प्लीज़ ओवन के बारे में बता दे। तो ओवन ये है कि प्लीज़ गो फॉर इलेक्ट्रिक ओवन, क्योंकि पाकिस्तान में गैस के बहुत इश्यूज़ हैं और सर्दियों में यहाँ पर गैस नहीं आती। तो अगर आप गैस वाला ओवन लेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और दूसरा ये है कि कुछ लोग ये समझते हैं, क्योंकि शॉपकीपर ने मुझे बताया था, मैं भी यही सोच रही थी कि गैस वाला जो मिक्स होता है जिसमें गैस और इलेक्ट्रिक दोनों होता है, तो उन्होंने मुझे कहा था जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। गैस वाले में गैस ही फिट होती है, और उसमें आपको ग्रिलिंग के लिए जो है ना, वो इलेक्ट्रिक जो ग्रिलर होता है, और वो दोनों पे चलता है। तो वो थैंक्स गॉड, वो शॉपकीपर, थैंक यू सो मच अदयाला इलेक्ट्रॉनिक्स, उनसे मैं लिया था। उन्होंने मुझे कहा था कि आप इलेक्ट्रिक वाला लें, क्योंकि सारे प्रोफेशनल लोग यही खरीद रहे हैं। तो फिर मैंने इलेक्ट्रिक ओवन लिया था। अगर आप लोगों ने ओवन ख़रीदना है तो इलेक्ट्रिक ओवन लें, दैट इज़ दी बेस्ट है फॉर बेकिंग। आप इलेक्ट्रिक और गैस वाला ना लें, पाकिस्तान में नहीं चलते भाई। यहाँ पर आप दिसंबर जनवरी में तो गैस आती नहीं, मर के आती है। तो अगर जब वो नहीं आएगी तो वो तो इलेक्ट्रिक पे नहीं चलेगा, सिर्फ ग्रिल चलेगा। तो बेहतर यही है कि आप इलेक्ट्रिक वाला ले लें और उसमें बेकिंग करें। फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने ये लिया है, एंड इसका इंशाल्लाह एक दिन मैं प्रॉपर सिर्फ एक प्रोग्राम मींस एक पूरा व्लॉग इसी पे करूँगी, क्योंकि बहुत सारी मुझे क्वेरीज आती हैं। तो मैं आप लोगों को प्रॉपर सारे, आप लोग क्वेश्चंस पूछ लें, मैं सारे नोट कर लूँगी, उसके बाद मैं उनके जवाब आप लोग को दे दूँगी, ठीक है। तो मैंने इस जो है चॉकलेट ब्राउनी को एक थोड़ा सा वैरायटी देने के लिए क्या किया कि मेरे पास कुकिंग चॉकलेट पड़ी हुई थी बेकिंग वाली, वो मैंने उसमें छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दी। वरना आप नॉर्मल कोई भी चॉकलेट लेके इसमें डाल सकते हैं, ठीक है, कैडबरी और जो भी डालें। खैर मैंने इसको डाल दिया, और आप इमेजिन करें कि एंड वाला रिजल्ट की जो है ना, वो जब बन गया तो मेरे बच्चे इतने उतावले थे और मैं वॉक करने निकल गई, तो वो जो है वो वीडियो नहीं बन पाई। और वो मेरे में जब आई हूँ तो वो उन्होंने खा लिया था, पीसेस ले लिए थे, और खाली शायद एक आध पीस बचा था। तो खैर मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय टुमारोज व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, टेक केयर।